ये एक जादुई पेंटिंग थी। जब भी कोई नहीं देख रहा होता, पेंटिंग के अंदर की लड़की चुपचाप फ्रेम से बाहर निकल आती थी। वो कमरे के दूसरी तरफ लगे एक पोस्टर की ओर बढ़ी और अचानक उसके हाथ में कोका कोला का एक कैन आ गया। लेकिन उसने उसे पिया नहीं, बल्कि उस कैन को दूसरी पेंटिंग में फेंक दिया जहाँ समुद्र में एक पुराना जहाज डूब रहा था। जहाज के कप्तान ने तुरंत कैन पकड़ लिया और पास खड़े नाविक को दे दिया। नाविक ने बिना देर किए उसे अगली पेंटिंग में उछाल दिया। कोका कोला का कैन उड़ता हुआ एक लाइब्रेरी वाली पेंटिंग में पहुंचा, जहां एमी ने उसे पकड़ा और तुरंत आगे फेंक दिया। फिर नुकीले बालों वाले एक लड़के ने कैन पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ उछाल दिया। स्टेज पर खड़े आदमी ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और तुरंत जेम्स को दे दिया। लेकिन जेम्स के पास उसे देने के लिए कोई नहीं बचा था, इसलिए वो खुद अपनी पेंटिंग से बाहर कूद गया और सीधे विंसेंट वैन गोग के बिस्तर पर जा गिरा। घबराकर वो तुरंत उठा और कोक को दी थिंकर की तरफ फेंक दिया। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां से गुजर गया और थिंकर लगभग चलते हुए पकड़ा जाता। जैसे ही गार्ड वहां से गया, थिंकर ने कोक फिर आगे फेंक दी। लेकिन इस बार हवा में उड़ते उड़ते कैन अचानक दिशा बदल गई। दूसरी पेंटिंग की एक महिला घबरा गई और तुरंत अपने फ्रेम से बाहर कूद पड़ी। उसने कैन को ठीक समय पर पकड़ लिया, वरना वो किसी म्यूजियम विजिटर को लग जाती। उसने बिना समय गंवाए कोक फिर से आगे फेंक दी। अब कैन उड़ते हुए एक यूकियोई पेंटिंग की ओर गई, लेकिन इस बार थ्रो बहुत तेज था और कोक सीधा नदी में गिर गई। खुशकिस्मती से किसी ने उसे फिर ढूंढ लिया। अब आखिरकार कोका कोला का कैन पर्ल इयरिंग वाली लड़की तक पहुंचा। उसने कैन खोला और उसे एक उदास छोटे लड़के के पास रख दिया। जैसे ही लड़के ने कोका कोला देखी, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने कैन उठाया और एक ही सांस में सब पी गया।